जम्मू कश्मीर में कभी सूखे जैसे हालात बन रहे हैं तो कभी मूसलाधार बारिश या बादल फटने से बाढ़ के कारण तबाही हो रही है। खासकर जम्मू संभाग के मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव ने वैज्ञानिकों को भी चिंता में डाल दिया है। पिछले 9 सालों से मौसम अपने सामान्य क्रम से नहीं चल रहा। बारिश के दिन घट रहे हैं लेकिन बादलों से बरसने वाले पानी का पैमाना बढ़ रहा है। इस साल जुलाई महीने में हुई बारिश ने जम्मू संभाग के कई जिलों में कहर बरपाया है। हाल के वर्षों में किए गए अध्ययन के अनुसार मानसून सीजन में बरसात की अवधि कम हो रही है लेकिन बारिश सामान्य से कहीं ज्यादा हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार समय के साथ असंतुलित हो रहा पर्यावरण भी क्लाउड बर्स्ट का एक कारण है, जिससे आसमान से बरसने वाली बारिश का संतुलन बिगड़ जाता है। और जिस तरह से हम पहाड़ों और पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, गंदगी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पोल्यूशन या प्लास्टिक दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिससे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हिमालय बेल्ट से जुड़े हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले कुछ सालों से क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं। जम्मू और कश्मीर संभाग के कई पर्वतीय जिलों में पहले भी क्लाउड बस्ट भारी जान माल का नुकसान कर चुके हैं। खासतौर पर मानसून सीजन में कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित होते रहे हैं। इसमें जिला डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, साउथ कश्मीर, अमरनाथ श्राइन क्षेत्र, पहलगाम आदि पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम आफत लेकर आता रहा है। बादल फटना या क्लाउड बस्ट बारिश होने का एक्सट्रीम फॉर्म है। इसे मूसलाधार वर्षा भी कहते हैं। मौसम विज्ञान के अनुसार जब बादल बड़ी मात्रा में पानी के साथ आसमान में चलते हैं और उनकी राह में कोई बाधा आ जाती है, तब वो अचानक फट पड़ते हैं। पानी इतनी तेज रफ्तार से गिरता है कि एक सीमित जगह पर कई लाख लीटर पानी एक साथ जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। इसका एक कारण पर्यावरण का असंतुलित होना भी है। हरियाली में कमी के कारण बारिश का संतुलन बिगड़ रहा है। ताज़ा घटना में किश्तवाड़ के दक्षिण क्षेत्र में क्लाउड बस्ट से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि एक ही रात में पूरा गांव उजड़ जाएगा। 35 घरों वाले ओंझड़ गांव में जब लोग सो रहे थे तो अचानक आसमान से आफत बरसी और ज्यादातर मकान नाले की तरफ बाढ़ के मलबे के साथ बह गए। लोग और रेस्क्यू दल के सदस्य लापता लोगों को खोज रहे हैं। गांव में कई शव मलबे के नीचे से निकाले गए हैं। दक्षिण और पाडर में बादल फटने के बाद पुलों के बह जाने से सैकड़ों गाँव का संपर्क कट चुका है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए उपराज्यपाल प्रशासन ने राहत की घोषणा की है। किश्तवाड़ में बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए और एसडीआरएफ की ओर से 12,700 रुपए की आर्थिक राहत भी दी जाएगी। मकान, बर्तन, कपड़े, घरेलू वस्तुएं, कृषि संबंधी नुकसान पर जिला प्रशासन एसडीआरएफ के तहत राहत उपलब्ध करवाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार पीड़ितों की हर संभव सहायता करेगी। चिरापूंजी जैसे इलाकों में तो साल भर ज्यादा बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर हवाएं आती है। मानसून के समय वहां भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। उन इलाकों में बादल फटने की घटनाएं होती हैं, लेकिन वहां के लोग इसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। पानी एक जगह जमा नहीं होता, तेजी से निकल जाता है। उन इलाकों में लोग नहीं रहते हैं। इस वजह से जान माल के नुकसान की खबरें नहीं आती हैं। यहाँ से समझने वाली बात है कि केवल 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर भारी बारिश की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन आसपास अगर कोई नदी, झील पहले से है और उसमें अचानक पानी ज्यादा भर जाता है तो आसपास के रिहायशी इलाकों में नुकसान ज्यादा होता है। इस वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं में जान माल के नुकसान की खबरें ज्यादा आती हैं। बादल फटने की घटनाएं 1 से 10 किलोमीटर की दूरी में छोटे पैमाने पर हुए मौसमी बदलाव की वजह से होती हैं। इस वजह से इनका पूर्व अनुमान लगाना मुश्किल होता है। रडार से एक बड़े एरिया के लिए बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग लगा सकता है, लेकिन किस इलाके में बादल फटेंगे ये पहले से बताना मुश्किल होता है। किश्तवाड़ की बात की जाए तो भारी बारिश का पूर्व अनुमान पहले ही था। इसके लिए अलर्ट भी किया जा रहा था, लेकिन बादल फटने की घटना होगी इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। वहीं अभी भी कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है, जिससे अचानक बाढ़ आने, मिट्टी धंसने, भूस्खलन होने और निचले इलाकों में जल जमाव की आशंका है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि लगातार बारिश से सभी नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है। लोगों को पहाड़ी इलाकों और ऐसे स्थानों पर जाने से मना किया गया है जहां भूस्खलन होने या मिट्टी धंसने की आशंका हो। इसलिए ऐसे इलाकों में फिलहाल ना जाएं और साथ ही पर्यावरण को साफ रखें,
पेड़ पौधों को लगाएं और उन्हें बचाने में सहयोग दें।